कोई तरस कोई तरस हर्ष कर कोई तरस रहा है कोई हर्ष रहा हुआ बहार गई तो छोड़ा पग भार सवरिया चल जहाँ विराजे दुर्गा माई अलगेली सरकार लज्जाशील बवाबती हो खूब थकावती हो लज्जाशील बवाबती हो मेरे प्रीतम मेरे माझी मेरे प्रीतम मेरे माझी सुधले अब की बार सवरिया चल बन बार सवरिया चल बन जहाँ विराजे राधा रानी अलगेली सरकार सवरिया चल बन कन्हैया चल बरनी कन्हैया राधे 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 श्यामा 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 राधे
आंखों की सार्थकता तभी है सार्थकता जब अंत के समय तक आहा भगवान का इष्ट का दर्शन हो गया। आंखों की सार्थकता तभी है। नैनन संत दर्शन ही देखा, ये बच्चा है बैठ जाओ बैठ जाओ। लोचन मोर पंख सम लेखा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अभवन। जैन नमत हरि गुरु पद मूला, ते सिर कटु तुम्बरी समतूला। करो लोगी के समान जाके हृदय भगत नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं तो मुर्दे के समान है। आंखों की सार्थकता, भगवान का दर्शन, भगवान के लिए प्रेम के आंखों से आंसू बहे, हम रोए, और जिस दिन आंखों में आंसू ना आए उस दिन दुखी होए। भगवान से व्याकुलता मिलाती है, छटपटाहट मिलाती है, तड़प अंदर की, ललक अंदर की वो मिलाती है। समय नहीं मिलाता है, मंत्र नहीं मिलाता है, गुरु नहीं मिलाता है। आपकी जो गुरु के द्वारा बताए हुए मंत्र और इष्ट रूप में जो तड़प है वही भगवान से मिलाती। तड़प, बेचैनी, असंतुष्टि, हर चीज से संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन भगवान की भक्ति से, नाम से कभी संतुष्ट में और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, ये गति, आपकी गति कितनी है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव भगवान का दर्शन कब होगा। गुरुजी ने कहा, बेटा कल गंगा नहाने चलना, वहां बताऊंगा। तो दोनों लोग गंगा नहाने गए। चेले से कहा लगाओ डुबकी, और चेले ने लगाई डुबकी। गुरु ने ऊपर हाथ रख करके दबा दिया। अब चेला दबा जा रहा, छटपटा रहा है। बोले गुरुजी आज क्या हमारी पूर्णमासी कर देंगे का गंगे में। बहुत ज्यादा छटपटाया, तड़फड़ाया, तब ऊपर गोद ले लिया। चेले को जब होश आया तो गुरुजी ने पूछा, बेटा जब तुमको पानी में हम डुबोए थे तो कितना परेशान हो रहे थे। चेला भी बड़ा डम्पलाट था। उसने कहा, गुरुजी बताने से काम नहीं चलेगा, तुम डुबकी लगाओ, ऊपर से तुमको हम कचरे भाई दबाओ, पता चल जाएगा कितना परेशान हो रहे थे। बोले नहीं नहीं बताओ तो सही। बोले प्राण निकलना गुरुजी बाकी रह गया था, इतना छटपटा रहे थे। गुरुजी ने कहा, बेटा इतना नहीं, इससे आधा जिस दिन अपने भगवान के लिए तड़पना प्रारंभ कर दोगे उसी दिन भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। आग लगी संसार में और झरझर परत अंगार, संत न होते जगत में तो जरी जातो संसार। चारों तरफ आग लगी हुई है, द्वंद्वों की, ईर्षा दोष की, काम वासना की, क्रोध की, लोभ की, विषयों की आग लगी हुई है, जिसकी प्रचंड ज्वाला बढ़ती चली जा रही है। लो ऊपर को उठती, दिन रात हमारे अंदर उठती चली जा रही है। अच्छा एक बात बताऊं आपको, एक बात बता के वाणी को विराम। ज्वाला आग की जब उठे तो उसको शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? जल का छिड़काव करना चाहिए, पानी का छिड़काव करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा की ज्वाला में हम लोग धधक रहे हैं। हमें शांति कैसे तड़फड़ा रहे, झटपटा रहे। और काम, क्रोध, लोभ, संसार की अग्नि से बचना चाहते हैं तो जल बरसाओ। कौन वाला जल? ये बाहर वाला जल नहीं, भगवान के विरह में नाम गा करके प्रेम रूपी, अश्रु रूपी जल बरसाइए। और जब अश्रु रूपी जल हमारे बरस,
जैसी आग होती है वैसे पानी होना चाहिए। बाह्य आग बाहर से लगती है तो बाहर वाली पानी की आवश्यकता पड़ती है, और ये जो कुछ आगे अंदर से लगती है इसमें अंदर वाले पानी की आवश्यकता पड़ेगी। द्वेष, ईर्षा, द्वंद्व, पाखंड, ये सब अंदर वाली आग में हम लोग जल रहे हैं। और अंदर वाली आग से शांत होने के लिए भैया भगवान के प्रेम रूपी अश्रु ही जब हमारे मेघ बन करके बरसेंगे तभी भक्ति रूपी फसल हमारी पुष्ट होगी, हम लोग तभी सुखी और शांत हो सकते। कथाएं असंख्य हैं, अनंत हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। कथाएं सारी पूरी सुनाई जा सके असंभव, सुनी जा सके असंभव। इस बार मैंने कथा नहीं किया क्योंकि हमें स्वतंत्रता जो मिल गई है ना, और कथा हमसे ज्यादा होती भी नहीं है। हम आपको अपनी कमजोरी बताऊं, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, कथा के समय जा ही नहीं पाते। और दूसरी बात, कथा वहाँ करते हैं, थोड़ा बहुत कर भी देते हैं जहाँ अनुष्ठान कोई कथा के लिए बाध्य होता, राम कथा हो या भागवत कथा हो। तो सत्संग में स्वतंत्रता रहती है, मैं चाहे जहाँ से बोले चाहे जैसे बोले, हमारा भाव रहता है एन केन प्रकारेण, जो सुख हम प्राप्त कर रहे हैं वही सुख हमारे सज्जनों को प्राप्त होना प्रारंभ हो जाए, हमारे सभी भक्तों को होना प्रारंभ हो जाए। तो महासुख कैसे मिले? सुख कैसे मिलेगा? तुलसीदास जी ने कहा, कर्म बचन छल, कर्म बचन मन छाड़ छलु, जब लग जन्म तुम्हार, तब लग सुख सपने नहीं, किए कोटि उपचार। करोड़ों उपचार क्यों न करो, कितना पैसा कमा लें, कितना धन कमा लें, कितना वैभव बना लें, कितने संतान पैदा कर लें, लेकिन जब तक हमारा प्रेम परमात्मा से नहीं होगा, लगाव नहीं होगा, तब तक अंदर से न सुखी हो पाएंगे, न शांति हमें मिल पाएगी। और ना प्रेम कैसे बढ़ेगा? प्रेम हो ही नहीं भजन बिनो, भजन सत्संग के, प्रेम हो ही नहीं नाम बिनो। भगवान से प्रेम नाम और भजन बिना नहीं हो सकता। और भजन आपका कैसे चल पाएगा? जब जल्दी जल्दी आपको सत्संग मिलता रहेगा, कोई संत मिलता रहेगा। संत ही भगवान की याद दिलाता है। लोग मिलते हैं, पूछते हैं परिवार कितना है, लोग मिलते हैं, पूछते हैं घर बार कितना है, लोग मिलते हैं, पूछते हैं व्यापार कितना है, ये कोई नहीं पूछता कि हरि से प्यार कितना है, हरि से प्यार। ये जब कोई संत मिलता है तो वही पूछता है कि भैया थोड़ा बहुत सत्संग भजन पूजन चलता है कि नहीं। परमात्मा की कृपा हमारे सभी के ऊपर है। अब क्या बताऊं आपको, हमारा संकल्प था 5 दिन का, आज 5वां दिन हमारा पूर्ण हो गया। 3 दिन का विचार था, मान जी ने आग्रह किया, 5 दिन का हो गया। अब और कुछ आग्रह कर रहे हैं, बोले महाराज जी कल भंडारा तो करवा के ही जाओ। हमारे धर्मेंद्र सिंह से के यहाँ से देवी जी कह रहे महाराज जी पूरा 7 दिन का कर दो, पूरा 7 दिन का। तो कई लोग कह रहे थे। अब हमने कहा इन लोगों से पूछ लो, जैसा बताया वैसा कल आज कथा कल छठी भी भगवान की मनाना है, मंदिर में छठी भी मनेगी। और छठी में बढ़िया कड़ी चावल। गुरुजी कहते थे कड़ी फुलौरी बेसन की और रास्ता नापो टेसन की। तो इसलिए जो है इनका कहना है महाराज जी 2 घंटे और आप कष्ट कर लीजिए कल। अब प्रश्न की कोई प्रसन्नता की बात है। यद्यपि मुझे कल ही नैमिषारण्य जाना, हमारे राजकुमार भी बहुत आग्रह कर रहे थे महाराज जी सत्संग के लिए। माया देवी पारा से आ रही हैं, वो हमारी शिष्या कहती महाराज जी 1 दिन का सत्संग कर दो, लेकिन ऐसी स्थिति है दोनों लोगों को टाल दिया। लेकिन यहाँ ये धारा चल रही है, इसलिए कल का जो सत्संग रहेगा वो 10 बजे से 12 बजे, रात में नहीं, दिन में
10 बजे से 12 बजे का 2 घंटे का सत्संग रहेगा। राइट टाइम कहते मैं बैठता हूँ 10-5 मिनट, 9:30 बजे से रखो भैया, 9:30 बजे से 11:30 बजे है जगदीश जी, 9:30 बजे से नहीं, थोड़ा जल्दी 9:30 बजे 11:30। हाँ वो तो हो ही जाएगा ना, आरती वारती तक सब, आरती वारती पूर्णाहुति सब हमारे है? नहीं परसों नहीं, कल फिर हम सत्संग करके फिर चले जाएंगे और फिर भगवान कृपा रहेगी। हमारे आदरणीय सरोज दादा महाराज जी बहुत जल्दी हाँ जगदीश जी सरोज दादा भी कह रहे, महाराज जी हमारे मान जी कह रहे थे, कई लोग महाराज जी भैया भी कह रहे थे महाराज जी मिलना है मुझे के लिए, सब भगवान कृपा रहेगी। पुनः अब की 8 साल नहीं होंगे हमारी तरफ से, 8 साल नहीं होंगे और प्रयास तो यही रहेगा कि सत्संग मिलता रहे। बहन जी के यहाँ 11 दिवसीय प्रतिवर्ष का सत्संग निर्धारित है, ओमकारेश्वर मंदिर जिन्होंने निर्माण करवाया है वहाँ